मैं ईमा हूँ और ये कहानी मेरी है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ सुबह सूरज के साथ जिंदगी जागती है और शाम ढलते ही हर घर में खामोशी उतर आती है। मेरे अबू एक सादा मिजाज इंसान हैं जो इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। मेरी अम्मी घर संभालती हैं और मेरी एक छोटी बहन नसीम और एक भाई है। मैं 20 साल की हूँ और रोजाना अपने गांव से करीबी शहर कॉलेज पढ़ने जाती हूँ। मेरे ख्वाब बहुत बड़े नहीं थे, बस एक इज्जतदार जिंदगी, अपने वालिदैन की खुशी और एक अच्छा मुस्तकबिल। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। हमारे घर के साथ ही यासिर रहता था। वो गांव का सबसे खूबसूरत और परकशिश लड़का समझा जाता था। शुरू में वो सिर्फ एक हमसाया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी नजरें, इसकी मुस्कुराहट और उसकी बातें मेरे दिल में जगह बनाने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ इस हद तक बढ़ जाएगा। पहली बार जब उसने मुझे खेतों में बुलाया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं डरी हुई भी थी, मगर ना जाने क्यों इसकी तरफ खींची चली गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया जैसे मैं उसकी दुनिया हूं। इसी दिन से हमारी खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज मैं किसी न किसी बहाने से घर से निकलती और खेतों की तरफ चली जाती। वहीं हम मिलते, बातें करते, हंसते और मैं समझती थी कि यही मोहब्बत है। यासिर मुझे ख्वाब दिखाता था शादी के साथ रहने की, एक खूबसूरत जिंदगी के। मैं उसकी हर बात पर यकीन करती गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि कुछ बदल रहा है। वो पहले जैसा नहीं रहा था। इसकी बातों में वो खुलूस नहीं था, लेकिन मैंने खुद को यही समझाया कि शायद ये मेरा वहम है। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस दिन यासिर ने मुझसे ऐसी बात कही जिसने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। मैंने इसे मना किया, बार बार कहा कि यह गलत है, लेकिन वो मुसलसल मुझे यकीन दिलाता रहा कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी बातों में आ गई और उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म पर हाथ रखा और फिर मेरी टांगों पर। ये मेरा पहली बार था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और वो साथ में हम दोनों की वीडियो बना रहा था। मैंने इससे कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? इसने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम डरो नहीं। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त गुजरता गया और मैं उसके करीब होती चली गई, लेकिन हकीकत में वो मुझसे दूर होता जा रहा था। एक दिन उसने अचानक कहा, ईमा अपनी बहन को भी साथ ले आओ। मेरे कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने इसे गुस्से में देखा और कहा, ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या मेरी बहन से? वो हंस दिया, एक ऐसी हंसी जिसमें मोहब्बत नहीं थी। फिर उसने वो अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी दुनिया हिला दी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ सबको दिखा दूंगा। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पांव के नीचे से खिसक गई हो। मैं घर वापस आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी बहन नसीम को सब कुछ बता दिया। वो पहले तो मुझ पर गुस्सा हुई। इसने मुझे डांटा, कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अपा डरने से मसला हल नहीं होगा, हमें इसका मुकाबला करना होगा। मैं डरी हुई थी बहुत ज्यादा। मुझे अपने अबू का चेहरा याद आ रहा था, इनकी इज्जत, इनका एतमाद, और मुझे लग रहा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है। लेकिन नसीम मजबूत थी। आखिरकार हमने हिम्मत की और अपनी उम्मी को सब कुछ बता दिया। घर में जैसे तूफान आ गया। अम्मी रो रही थी, अबू खामोश बैठे थे और मेरा भाई गुस्से से कांप रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद अबू ने कहा, सच छुपाने से इज्जत नहीं बचती बल्कि और खराब होती है। इसी दिन उन्होंने फैसला किया कि इस मामले को खत्म करना होगा।
अगले दिन वो यासिर के घर गए और गांव के चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों को भी बुलाया गया। जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। यासिर सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि और लड़कियों के साथ भी यही खेल खेल चुका था। इसकी हकीकत सबके सामने आ गई। वो लड़का जो खुद को ताकतवर समझता था, आज सबके सामने सर झुकाए खड़ा था। आखिरकार उसे गांव छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त देखा, लेकिन यही वक्त मेरी ताकत बन गया। मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी, खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत इंसान बन गई। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे अपनी वही पुरानी मासूमियत नजर नहीं आती, लेकिन एक नई चीज जरूर नजर आती है। मोहब्बत के नाम पर अंधा यकीन सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो शख्स आपको छपकर मिलने पर मजबूर करे वो कभी आपको दुनिया के सामने इज्जत नहीं देगा। और सबसे अहम बात, खौफ के बजाय सच का साथ दे, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।